उस लालू राज की, उस 90 से 2005 के जंगल राज की बहुत सारे अपने कई संस्मरण हमें डॉक्टर साहब बताने वाले हैं। किडनैपिंग उद्योग तो 1992-93 में ही शुरू हो गया था। एक बदमाश ने मुझे एक बार धमकी दी थी, क्योंकि उसमें सीधे तौर पे आपको धमकी दी गई थी फोन पर। अरे धमकी तो हर बार दी जाती थी, वहाँ से फॉलो करते, हमारे यहाँ फॉलो किया है और तब उनको उठा लिया है। तब उन्होंने कहा कि रमेश चंद्रा घर नहीं पहुँचे। यही कहा हुआ भाई, काटो तो खून है। उसके बाद लंबी कहानी है। तब तक लालू जी ने शायद फोन उनके हाथ से ले लिया और उन्होंने कहा कि हे डॉक्टर, हड़ताल बंद करो, ना हो हड़ताल बयान। यदि जो तहरीक डॉक्टर लोग हड़ताल कैलस तो हमारा आदमी सब लोग के अस्पताल में आग लगा दी। किडनैपिंग का एक उद्योग बन गया था, कंप्लीट एनार्की थी उस समय। लालू वाज नॉट एबल टू कंट्रोल। लालू जी कहे फोन रख के कि अच्छा अजय कुमारवा के आवे दो, हम किडनैप उसको करा लेंगे। नमस्ते, पांचजन की चुनावी सीरीज में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार, देश के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट हैं, पटना के बहुत सीनियर और पुराने डॉक्टर हैं, पिछले 43 सालों से पटना में हैं। आज हम डॉक्टर साहब से यहाँ मिलने आए और डॉक्टर साहब से हम उस काल की बात करेंगे जब यहाँ डॉक्टर्स के अपहरण आम बात थी। मतलब शैक्षणिक व्यवस्था तो ध्वस्त थी जंगल राज के समय, लेकिन डॉक्टर्स का अपहरण भी एक उद्योग कैसे बन गया था। और डॉक्टर साहब उस समय भी डटे रहे और डॉक्टर साहब ने उस समय बहुत सारा डॉक्टर्स को छुड़ाने में भी डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज डॉक्टर साहब हमें उस लालू राज की, उस 90 से 2005 के जंगल राज की बहुत सारे अपने कई संस्मरण हमें डॉक्टर साहब बताने वाले हैं। सर आपने देखा बड़े मतलब एक 90 से 2005 का जो दौर था जिसको जंगल राज की संज्ञा दी गई। इवन टाइम्स मैगजीन ने भी लिखा कि इस दौरान 24,000 से ज़्यादा अपहरण बिहार में हुए। तो उस समय अपहरण एक उद्योग बन गया था और डॉक्टर्स के साथ सुना है कि डॉक्टर्स के बड़े अपहरण यहाँ पर हुए। जैसे डॉक्टर रमेश चंद्रा का एक बड़ा उदाहरण है, जो बिहार के शायद पहले न्यूरोसर्जन थे और उसके बाद वो बिहार छोड़ गए और वो मामले ने काफ़ी मतलब वो मामला काफ़ी हाइप पे गया। डॉक्टर्स की हड़ताल हुई और मतलब बड़े पैमाने पे इसका विरोध हुआ। तब आपको धमकाया था लालू प्रसाद यादव ने और आपके अस्पताल में आग लगाने की धमकी दी थी। क्या वो संस्मरण है आपका, क्या हुआ था सर उस समय? देखो, डॉक्टर रमेश चंद्रा की किडनैपिंग बहुत बाद में हुई है। किडनैपिंग उद्योग तो 1992-93 में ही शुरू हो गया था, जब पहली बार एक डॉक्टर कार थे बेतिया में, उनका अपहरण हुआ था। उसके बाद वो छूटे, ये सब लंबी कहानियाँ नहीं बोलूँगा, तो सीधे कलकत्ता भाग गए क्योंकि बंगाली थे। दूसरा एक डॉक्टर के लड़के का जो ये हुआ था अपहरण, सौरभ का, डॉक्टर विद्यापति राय था बेगूसराय का, उसके बेटा का अपहरण हुआ था, छोटे से लड़के का, करीब 11 साल का या कुछ होगा, उसका अपहरण हुआ। उसमें हम लोगों ने बड़ा हंगामा किया था। उस समय आई बिहार का मैं सेक्रेटरी था और हम लोगों ने काफ़ी हंगामा किया। उसी समय पहली बार पूरा प्रांत व्यापी हड़ताल हमने किया था। उस समय बिहार झारखंड एक ही था, इसलिए रक्सौल से लेकर जमशेद चाईबासा तक हड़ताल हमने किया था। उसके बाद ये श्रृंखला चलती रही, लंबी श्रृंखला। लेकिन क्योंकि आपने स्पेसिफिक, मैंने रमेश चंद्रा के वाली बात नहीं, मेरा प्रश्न रमेश चंद्रा के लिए इसलिए था क्योंकि उसमें सीधे तौर पे आपको धमकी दी गई थी फोन पर। अरे धमकी तो हर बार दी जाती थी और मैं घर ही चला जाता था। मैं ऐसे धमकियां तो कई बार मिली हैं। हम नेतागिरी करते थे तो होता था कि आप बहुत बोलते हैं, आपको उठा लिया जाएगा। यहाँ तक कि कोई ना कोई, लालू जी नहीं, उनके लोग सब आके कहते थे हमको उठा लो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो स्पेसिफिक इंस्टांस जो हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली रमेश चंद्रा मेरे ही घर से खाना खाकर, डिनर खा के जा रहे थे, तब उनका अपहरण हुआ था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। न्यूरो का नेशनल वर्कशॉप, न्यूरो साइंसेज का, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होने वाला था। मैं उस समय यहाँ वहाँ के गवर्निंग बॉडी का ही मेंबर था और साथ ही साथ हम लोग नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में मैं था। मेरे दोस्त थे डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, जो आजकल MLC हैं, वो उस समय प्रेसिडेंट थे। तो हमने उसका वर्कशॉप किया था, जिसका ऑन द ईव ऑफ द वर्कशॉप मेरे घर में डिनर था।
पटना के हु डॉक्टर आए थे। उसमें उस समय के स्वास्थ्य मंत्री शकील अहमद, स्वास्थ्य सचिव अफजल अमानुल्लाह, नेशनल लेवल के सब टॉप, त्रिवेंद्रम से लेकर के बनारस, दिल्ली, गुवाहाटी, तो आपको बेंगलोर, सब जगह के स्पेशलिस्ट आए थे। रात में डिनर हम लोग का हुआ। रमेश चंद्र आए डिनर में, रात में थोड़ा लेट आए, तो बोले कि अजय हम सिर्फ थोड़ा सा ड्रिंक लेंगे, स्वीट लेंगे और चले जाएंगे घर। तो वो निकल गए। जब निकले तो उनके साथ शकील साहब भी, अफजल साहब ने भी कहा कि हम लोग भी अब जा रहे हैं। तो तीनों की गाड़ी एक साथ निकली है यहाँ से, मेरे घर के सामने से। एक गुमटी है जिसके पहले रेलवे गुमटी थी उस समय, वहाँ तो अब अटल पथ ये सब बन गया है। तो वो रेलवे गुमटी के पहले दाहिनी ओर पोलो रोड में शकील साहब मुड़ गए, बाईं ओर पाटलिपुत्र कॉलोनी की तरफ अफजल साहब मुड़ गए। ये सीधे एक सरपेंटाइन रोड है और उसमें पंच मंदिर है। उस तरफ से ये मीठापुर जा रहे थे कि पंच मंदिर के नज़दीक इनको रोका और रोक के किडनैपिंग की। हालांकि उनको फॉलो कर रहा था, जिसे बाद में मालूम हुआ दानापुर से ही। वो एक बर्थडे पार्टी में गए थे, वहाँ से फॉलो करते हमारे यहाँ फॉलो किया है और तब उनको उठा लिया है। पार्टी बहुत अच्छी हुई थी। उस समय हमारी अध्यक्ष थी डॉक्टर मंजूकिता मिश्रा। मॉर्निंग में उन्होंने फ़ोन किया हमको कि अजय बहुत बढ़िया पार्टी हुआ। हम के वाह क्या बात है, थैंक यू मैडम। तब तक उन्होंने कहा कि रमेश चंद्रा घर नहीं पहुँचे। हम कही क्या हुआ भाई? तो बोले कि हाँ वो तो नहीं पहुँचे हैं। तो हमको मजाक किया मैंने कि भाभी जी अमेरिका गई हुई हैं बेटा के यहाँ, हो सकता है कि सो गए हों। तो वो बड़ी सीरियस हुई, बोली कि उनका गाड़ी मिला है बाईपास में। तो वो कह किडनैपिंग हो गई। तब तो काटो तो खून है। उसके बाद लंबी कहानी है, आपको बोर नहीं करूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि उस किडनैपिंग में काफ़ी तमाशा हंगामा हुआ था। और एक और हंगामा का कारण और था, APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, वो आने वाले थे पर बिहार दौरा पर। 2003 की बात है। 2003 के अराउंड। तो तब तक तो लॉट ऑफ वाटर हैड फ्लोन थ्रू गैंजेस, कितनी किडनैपिंग हो चुकी थी, लेकिन ये एक पराकाष्ठा थी। तो इसलिए ये न्यूज़ बड़ी मतलब आग की तरह फैला और डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम लोग हड़ताल करेंगे। बहुत दिन तक जब नहीं मिले तो हालांकि कोशिश जारी थी। लालू जी भी थोड़ा सा परेशान थे कि हमारे स्टेट की इज्जत का बात है कि प्रेसिडेंट आवेंगे यहाँ डॉक्टर किडनैप रहेगा बहुत। ही वॉज टेंस। तो नेताओं, डॉक्टर के नेताओं ने नहीं चाहा था कि हड़ताल करें। का किडनैपिंग में ज़्यादा हड़बड़ा के नहीं हड़ताल करना चाहिए, स्लो जाना चाहिए। नहीं तो आपके डॉक्टर को जिसको किडनैप किए रहता है, जब डेस्परेट हो जाता है किडनैपर तो उसकी हत्या कर देता है। एक डॉक्टर के बेटे की हत्या हुई थी मोतिहारी में, इसीलिए डॉक्टर लाल बाबू। हाँ, इतना न किडनैपर को दौड़ाया नैयर साहब ने SP थे कि वो बेचारा उसके बेटा को सब मार के फेंक दिया। तो खैर फिर भी हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध नेताओं के डॉक्टरों ने कहा हम कल हड़ताल करेंगे। अब क्या हुआ, हमने देखा कि मेरा एक ऑपरेशन बचा हुआ है, यही ऊपर ऑपरेशन हम कहीं रात ही में कर लेते हैं। अब कल हड़ताल होगा तो कैसे हम ये करेंगे ऑपरेशन। और मरीज तो बहुत तकलीफ में था, यूरेटर में स्टोन था। तो रात में करीब 11 बजे मैं ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन करीब ख़त्म कर लिया था, तब तक घंटी बजी फ़ोन की। तो मोबाइल हमारे एनेस्थेटिस्ट ने उठाया, कुछ जवाब दिया, फिर बोला अरे यार लालू जी फ़ोन पर है। तो मैंने कहा लाओ कान में लगा दो, तो कान में लगाया। तो एक्चुअली लालू जी नहीं थे, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद थे जो उस समय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, हमारे छोटे भाई की तरह हैं। वो फ़ोन पर बोले कि अजय भैया क्या आप लोग हड़ताल करवा रहे हैं। हम कह रहे हम लोग हड़ताल नहीं चाहते थे नेता लोग, लेकिन डॉक्टरों की इच्छा हुई तो कल हड़ताल लोग कर रहे हैं, तो रुक नहीं सकता है। इतना ही मैं बोल ही रहा था कि हाँ, तब तक लालू जी ने शायद फ़ोन उनके हाथ से ले लिया और उन्होंने कहा कि ए डॉक्टर हड़ताल बंद करो, ना हो हड़ताल बयान। और यदि जो तहरीक डॉक्टर लोग हड़ताल कैलस तो हमारा आदमी सब उन लोग के अस्पताल में आग लगा दी, तो हमारा मत दोष दिया। लालू जी तो सीधे धमकी दिए।
मैंने सीधे बोले यही बात, उसको धमकी मानी या कुछ भी मानी, उन्होंने मुझे कहा, तब मैंने उनको यही कहा, हमको भी ताव आ गया, जरा हमको ताव हमको भी आता है। हमने कहा कि तो ऐसा बा कि हमारा ऑपरेशन बा खत्म हो गया बा, अभी आवत नहीं आने मार्ग में, बिहान अस्पताल में कहे कि आग लगा, हमारा दहिए में आके आग लगा दी। तो तुरंत इस पर उन्होंने लगता है फिर अखिलेश को फोन दे दिया। अखिलेश बोला कि भैया हाल बिगड़ गए हैं, छोड़िए नहीं इनको, हड़ताल खत्म कराने का उपाय बताए। हमको तो ऐसे न पूछो भाई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कल अर्ली मॉर्निंग डॉक्टर्स के जो लीडर्स हमारे हैं, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद हैं, DK चौधरी, मंजू गीता मिश्रा, मैं हूँ, हम लोग सब कोई 2-3 आदमी और सब हम लोग मिलेंगे संजय गांधी जगह उद्यान में 5 बजे भोर में। और वहाँ से मैडम, तब तक मैडम अमेरिका से आ गई थी, तो मैडम के यहाँ जाएंगे, बोलेंगे कि अपील निकाल दीजिए कि अभी डॉक्टर लोग हड़ताल न करें, नहीं तो मेरे हस्बैंड की जान को खतरा हो सकता है, बात खत्म हो जाएगी। तो यही चीज़ हमने कहा कि ये तो बड़ा बढ़िया बात बोले हैं। हमने रात ही में जल्दी जल्दी सबके साथ बात किया कि 5 बजे हम लोग मिले। सोए थे करीब 2:30 बजे के करीब, उस समय DP ओझा साहब DGP थे, उन्होंने फ़ोन किया, अजय बाबू रमेश चंद्रा मिल गई ना। वाह। तो जैसे ही सोने लगे फिर तुरंत अखिलेश सिंह का भी फ़ोन आया, अजय भैया सोइए आराम से, डॉक्टर रमेश चंद्रा मिल गए। तो उसका मिल गए तो फिर आगे की कहानी है। लेकिन इतना आहत हुए कि उसके बाद बिहार ही छोड़ दिए। कोई उपाय नहीं था उनके साथ, क्योंकि मुझे जैसी सूचना मिली कि उनको पैसे भी देने पड़े, और जो किडनैपर्स थे वो उनसे किस्त में भी पैसा लेने के चक्कर में थे, और पैसा लेंगे, कुछ ऐसी बात हुई। आफ्टर इफेक्ट तो सब था, तो चले। तो क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल कनेक्शन दिखा किडनैपर्स के बीच में और उस समय की सरकार के नेताओं के बीच में? देखिए ऐसा है कि जब कहीं पर अराजकता फैलती है, एनार्की होती है, तो कनेक्शन और नो कनेक्शन, हर कोई अराजक हो जाता है। लालू का राज था तो ये मत कहिए कि सिर्फ यादव लोग ही किडनैपिंग करते थे, ब्राह्मण लोग भी किडनैपर थे, भूमिहार भी किडनैपर थे, राजपूत भी किडनैपर थे, अन्य जातियों के लोग भी किडनैपर थे। जिसको मौका में मिला अब हम क्या कहें, बहती गंगा में हाथ तो धोना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता है कहने, नहीं बहती नदी में हाथ धो लिया। तो अब किडनैपिंग का एक उद्योग बन गया था। देखिए समझिए बात, एक होती है किडनैपिंग वर्ल्ड ओवर होती है। पहली किडनैपिंग विश्व में जो रिकॉर्डेड है वो अमेरिका में एक पायलट की हुई थी, न्यू जर्सी में। उसका बीच में किडनैपिंग होती है पॉलिटिकल रीजन से, इस रीजन से उस, लेकिन एक उद्योग बन जाना किडनैपिंग का, ये बिहार में हुआ। होता क्या था जानते हैं, गांव गांव में बनिया का बचवा सब दुकानदार सब है, गया फील्ड में, तो नेचर कॉल के लिए चला गया, चाहे ऐसे ही चला गया, उठा लेता था। 5,000 रुपया लाओ, 10,000 रुपया लाओ, तो लेकर के छोड़ो। तो 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 50,000 के लिए भी किडनैपिंग होती थी। इट हैज बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे किडनैपिंग। अब किडनैपिंग तो सामने न होती तो पता लग जाता था, तो रंगदारी मांगा जाता था। मान लिया चिट्ठी लिख के आपको आ गया, क्या कोनो फोन कर दिया, 2000 के बाद तो फोन भी हो गया मोबाइल, उसके पहले तो लैंडलाइन पर फोन करता था, तो चिट्ठी भेज देता था, इतना पैसा यहाँ पहुँचवाइए, नहीं तो आपको ये आप इसका अंजाम भुगतने को तैयार रहिए। तो ये कंप्लीट एनार्की थी उस समय। लालू वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इट, और बहुत तरह की उनकी समस्याएं हो गई। खुद ही 2000 के बाद उस बाद में उनकी पत्नी को उनको बना करके वो जेल चले गए, वो अलगे दोसर माता में लग गए। अब उससे उनका जितना चेला चटिया था और उत्साहित होकर के करने लगा कि लालू जी तो अब दूसरे मामले में फंस गए, चारा घोटाले में फंस गए, तो और ज़्यादा गड़बड़ होने लगा। उनके साले लोग तो उत्पात मचाते ही रहते थे, साले फिर साले के गुर्गे तो उनके गुर्गे के गुर्गे। अभी देख नहीं रहे हैं इस इलेक्शन के टाइम में, कहता है कि हम कट्टा घुमावेंगे। अभी गाना एगो लौंडा गा रहा था, किससे पूछा यादव के लड़के से कि तुम क्या बनोगे बड़े होके, तो हम गुंडा बनेंगे। तो
वो मानसिकता जो थी ना बहुत भयंकर थी साहब। बहुत डॉक्टर कितना भागा यहाँ से, ही छोड़ दीजिए। कई बड़े बड़े डॉक्टर भाग गए यहाँ छोड़ के पटना। जैसे एक तो मैंने पिछली बार भी किसी को कहा था, राजीव रंजन दास इतने एस्टेब्लिश लेप्रोस्कोपिक सर्जन थे। राजीव रंजन दास को इतनी धमकी दी गई कि भाग गया बेचारा इंग्लैंड, वहीं पर एस्टेब्लिश थे। दूसरे एक डॉक्टर थे, उनका नाम चूंकि अभी यहाँ नहीं लेंगे, वो बोले कि भाई हम तो जा रहे हैं, जिस दिन लालू जाएंगे उसी के बाद भाई हम बिहार लौटेंगे। तो उसके बाद लौटे और बहुत बड़े लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। और उन्होंने लालू के सास राबड़ी जी के माँ का इसी अस्पताल में गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया था, इसी अस्पताल में। और वही लालू के राज में अपने आप को भाग गए, सेफ महसूस नहीं आप करते। बोले कि हम लौटेंगे तब। जब मैंने फोन किया कि अब तुम आ जाओ, लालू जी का राज गया 2005 में, तो बोला कि बॉस तब आ रहे हैं, अब तुरंत आ गया। तो ये तो हुआ, जिसको कहते हैं इफ्लक्स, मैंने बाहर जाना, बाहर पढ़ पढ़ के आना चाहता था। हो सकता है कि 1983 में मैं नहीं आता और 95 के बाद 90 के बाद हमको आने की, तो मुझे सोचना पड़ता 4 बार। मतलब बिहार की जो प्रतिभा का पलायन था, जो बाहर पढ़ने के लिए गए, वो वापस आना नहीं चाहते ही थे। नहीं, मतलब वो वापस ही नहीं लौटे ही नहीं। 99.9% रुके रहे। फिर 2005 के बाद सबने ताका झांका, लगता है अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश जी ठीक काम कर रहे हैं और लालू जी का थोड़ा वर्चस्व नहीं है। तब धीरे धीरे लोग आना शुरू किए और अभी तो फ्लडिंग हो गया है हमारे बिहारी डॉक्टरों का। बिहार में अच्छे अच्छे डॉक्टर लौट आए हैं, काम कर रहे हैं, अलग अलग अस्पताल खुले, सब कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं और खुल रहे हैं, खुलने वाले हैं। तो तब ओवरऑल शिक्षा व्यवस्था की बात करें और मेडिकल एजुकेशन की बात करें, तो उस समय क्या रसातल में किस तरह से आप जानते हैं कि मेडिकल एजुकेशन गया बिहार का 90 से लेकर के और 2005 तक के? महाराज, क्या मेडिकल एजुकेशन होगा? पढ़ने के लिए जो पढ़ने वाले लड़के भी थे, उनको पढ़ाता कहाँ कोई था? कोई डॉक्टर को कोई अंकुश कहाँ था? जो डॉक्टर था अभी मेडिकल कॉलेज में, इन्हें उन्हें अपना प्रैक्टिस करते रहता था। और दूसरा है, अब लालू जी कहते थे कि हमारी बेटी का एडमिशन हम करा दिए, सब सब्जेक्ट में ऑनर्स इसको दो। 15 में से समझिए कि 13 सब्जेक्ट में ऑनर्स मिल गया मीसा भारती को। अब कहिए ना उसको आला जरा लगा के बतावे क्या हो। रोहिणी का वही हाल था। ऑनर्स मतलब सब्जेक्ट में ऑनर्स, यानी मोर देन 75%। मोर देन 75%। अरे हमको जिंदगी में ऑनर्स नहीं मिला, देख रहे कितना है हमको सम्मान, लेकिन हमको न कभी ऑनर्स मिला। हम टॉपर थे, नेतरहाट स्कूल से पढ़ के निकले थे और टॉप करके आए थे हायर सेकेंडरी में। यहाँ टॉपर थे, फिर भी ऑनर्स नहीं। ऑनर्स बहुत डिफिकल्ट चीज थी। यानी मतलब जो मीसा पढ़ी जिस कॉलेज में, अरे पहले तो जमशेदपुर में एडमिशन कराए, वो अपना अजीब अजीब कोटा, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। अब फिर 2 साल के बाद यहाँ ट्रांसफर करा दिए पटना मेडिकल कॉलेज में, तो पास क्यों पटना मेडिकल कॉलेज। तो ऐसा पॉसिबल है माइग्रेशन? हाँ, माइग्रेशन होता है, सर्टेन शर्त होती है, लेकिन क्या करिए, तो हर जगह इन्फ्लुएंस करके रोहिणी का किराया ही की। और सिर्फ उन्हीं लोग का थोड़ी, बहुत बड़े बड़े VIP के बच्चे उसी चैनल से आए, उधर एडमिशन लिया, 2 साल के बाद पैरवी करके सेटिंग करके फिर यहाँ चले आए और यहाँ से फिर अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, MBBS हाँ, उसमें अपना बड़ा बड़ा मार्क्स लाए। ये मतलब यानी कि मेडिकल एजुकेशन, मतलब एजुकेशन पे भी पूरा दबाव था, प्रशासन पे भी पूरा दबाव था। इतने अच्छे डॉक्टरों के रहते हुए भी यहाँ के मरीज भागने लगे। समझिए कि जो ऐसा नहीं था, पटना मेडिकल कॉलेज ऐसा था कि साहब राजेंद्र प्रसाद ने अपना आँख का ऑपरेशन यहाँ किया। चंद्रशेखर जी को जब गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ आकर के ऑपरेशन कराया। और जितने भी बड़े बड़े VIP होते थे यहाँ ऑपरेशन कराते थे। इतना नाम था पटना मेडिकल कॉलेज का, लेकिन भट्टा बिठा दिया। एक बताते हैं, मोतिहारी के जो डॉक्टर थे लाल बाबू सिंह, इनके बच्चे का अपहरण हुआ। हाँ। तब भी बिहार में बड़ा बवाल हुआ। हाँ, हम लोग हल्ला उल्ला बहुत किए थे। मैं भी गया था मोतिहारी में, मैंने रैली निकाली थी डॉक्टरों की, हड़ताल कराया था। उसमें एक गलती वही हो गई, वहाँ बहुत ही सेंटिमेंटल टाइप के SP थे, जो कि अब तो DG ADG हैं, नैयर था, तो वही थे।
वहाँ पर एसपी वो बड़ा सेंटिमेंटल हो कि बच्चा को हम छुड़ा ही लें। नतीजा हुआ कि पुलिस किडनैपर्स को खदेड़ती रही। जब खदेड़ती रही तो किडनैपर को, देखिए अब हम भी बड़ा एक्सपर्ट हो गए थे कि इसमें जब तिलंगी काटना है ना तो थोड़ा ढीला छोड़िए, फिर खींचिए, तिल्ला खींचिए। उसी तरह किडनैपर को थोड़ा ढीला छोड़ना पड़ता था, थोड़ा रिलैक्स करे, कहीं से मांगे अपना फिरौती, फिर वो लोकेट किया जाए कि कहाँ से मांगा है, तब उसको धारा पकड़ा जाए और चुपचाप उसको खदेड़ते खदेड़ते देखा कि अब तो हमरे मार देगा सब पुलिस वाला, तो बच्चे को मार के सब भाग गया। तो मतलब अपहरण के केसेस देखते देखते, डॉक्टर्स के अपहरण के केसेस देखते देखते आपको अनुभव आ गया था कि अब जो है कि दबाव बनाना है, दबाव नहीं बनाना है। उस पीरियड में मैं आईएमए के का नेता था। 2090 से लेके 2005 के बीच में किसी न किसी कैपेसिटी में था। 4 साल तक मैं सेक्रेटरी रहा, फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, फिर प्रेसिडेंट हुआ आईएमए का। तो मैं तो पूरा आईएमए बिहार का, फिर नेशनल प्रेसिडेंट हुआ। तो उस पूरे इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहता था और मैं लालू जी के डायरेक्ट जाता था, मिलता था, तो हमको सांत्वना देते थे कि घबरा मत, मिल जाई। मतलब तो क्या उन्हें पता रहता था कि पता नहीं, उनको पता रहता था के लिए है मिल जाई, घबरा मत। और आपके ऊपर कभी दबाव आया, आपको कोई रंगदारी की कॉल आया हो कभी? नहीं, हम पर कहीं रंगदारी का नहीं। उस समय डॉक्टर लोग छोटी गाड़ी खरीदते थे, हमने बड़ी गाड़ी खरीद ली एक मारुति स्टीम। लोगों ने हमको समझाया क्या कियो, हम क्या, हमारा कुछ नहीं होने वाला है, यदि हमारे गाड़ी को पकड़ेगा ना हो, हमको पकड़ के ले जाएगा मान लिया, तो फिर वह पछताएगा। हम अपना रंग थोड़ा हवा पानी देख के रहते थे, सबको लगता था ये डॉक्टरवा को छूटा नहीं है, इस टाइप का हो सकता है उन्हें फीलिंग। एक बदमाश ने मुझे एक बार धमकी दी थी, वो गया के जेल में भर्ती था, वो हमारे ही जाति का था, बहुत खतरनाक था। उसी ने हत्या, उसी का हाथ कहा जाता है हत्या का में अग्रवाल का था। तो उस रंगबाज ने मुझे फ़ोन किया था कि डॉक्टर साहब मेरा बहुत सा केस खुला हुआ है, मुकदमा खुला हुआ है। तो हमने कहा कि भाई न हम वकील हैं न जज हैं, तो हम क्या करेंगे। बोला आप बात समझ में करते हैं, आप वो नहीं पहचानते हैं, हमें ना पहचानते हैं, बहुत हम इनोसेंटली बोले। तो बोला कि हमको फंड का ज़रूरत है, बहुत दिक्कत हो रही है। हम क्या हमारे पास पैसा उसा ना है भाई, कह के फ़ोन रख दिया। और मेरे मित्र उस समय थे, डीआईजी थे रामचंद्र खान जी, बड़े खूंखार टाइप के पुलिस अफसर थे। वहाँ बैठे हुए थे, दूसरी तरफ आए थे किसी काम से। बोले डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, ये भट्टी साहब जो बाद में डीजी पुलिस हुए, पटना के सिटी एसपी थे, जल्दी मैं भट्टी को फ़ोन करता हूँ, देखिए आपको धमकी दे रहा। हमके देखिए आप लोग के थ्रू मुझे नहीं जाना है, मेरे अपने सोर्सेज हैं, उसके थ्रू उस आदमी को ठंडा करूँगा। उसको हमने ठंडा किया, अपने लोगों को भेज करके जो करके ठंडा ऐसा किया, माफ़ी उसने मांगी। उसके जो संरक्षक एक हमारे दोस्त थे राजनीतिक। तो रंगदारी कैसे वसूली जाती थी डॉक्टर साहब उस समय पे? हथौड़ी के। लगता है कि आपको वही काल फिर से देखना है क्या? नहीं, तब आपको पता लग जाएगा कि रंगदारी तो बहुत सिंपल है। फोन आया, बताया गया कि इतना पैसा चाहिए, उसके बाद इनके तरफ से कुछ लोगों को निगोशिएशन के लिए लगाया गया, फिर उनका आदमी कोई निगोशिएट कर रहा है। अच्छा, ये हैंड्स बदले जाते थे। एक्चुअल जो किडनैपिंग करता था ना, वो छुटका था। अब बड़का जो दादा बैठा रहता था वहाँ पहुँचाता था, एक हैंड से करके दूसरा से तीसरे में चला जाता था हैंड में। लेकिन अब बहुत बॉर्डर एरिया में तो धीरे से यूपी में खसक जाएगा, अब लापते हुए यूपी में। और आजकल योगी जी उधर से खदेड़ते हैं तो इधर चलाता है सब। मैं बिहार में ज़रा टाइट है, इसलिए किडनैपिंग हम लोग यहाँ कभी नहीं, इधर सुना ही नहीं हुआ कि डॉक्टर किडनैपिंग, ये सब मारपीट धाड़ होता है, दूसरी बात है। लेकिन वी आर सो फीलिंग सो सेफ। उस समय कोई यहाँ से गया जा सकता था। रात के 6 बजे के बाद हिम्मत थी, जहाँ क्लिनिक में 8 बजा पत्नी का फोन आना शुरू हो जाता था। आपको भी आते थे? सबको आता था। लेकिन आप तो कहते कि हम डरते नहीं थे किसी से। वाइफ को भी कहते हड़बड़ाओ नहीं ना, हमको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फोन आता, वाइफ कहा जाता था यार आज ही नहीं भाई छोड़िए। तो ये चीज़ें थी।
पार्टी नहीं चलती थी ज़्यादा लेट पार्टी यदि चली तो उसके साथ एस्कोर्ट चलता था। मतलब पटना की सड़कों का हाल ये था, पटना नहीं, बिहार मतलब पूरे बिहार का। सोच के आजकल का बचपन से को बुझाता नहीं ना है। उस समय जो जवान लोग थे, अब थोड़ा सा अधेड़ हो गए हैं, वो लोग सब कहानी बताए। बहुत तकलीफ का समय था। हिम्मत करके, अब आपको अंदरूनी बात बताता हूँ, हमने तो 2000 के करीब जब झारखंड सेपरेट हुआ तो मैंने एक फ्लैट खरीद लिया दिल्ली रांची में। हम कहा ना होगा तो हम टाइट रहेंगे और बच्चा सबको वहीं फ्लैट में भेज देंगे और वहीं से सब पढ़ेगा रांची में और उधर उधर जहाँ भी करेगा। 2000 की बात बता रहा हूँ। फ्लैट फिर बाद में मैंने बेच दिया, इस राज्य में मैंने बेच दिया, फिर उस फ्लैट को बेच करके इधर प्रॉपर्टी ले ली। लेकिन वो फ्लैट मैंने भी खरीद लिया था इन केस, क्योंकि अपने को तो उतना नहीं, अपने बच्चों के लिए डर लगता है आदमी को। इसलिए इस तरह की समस्याएं जो है चलती रही। कितने अपहरण हुए होंगे डॉक्टर्स के सर उससे? नहीं, कोई आइडिया भी हमने दे सकते, कोई गिनती नहीं है। अरे एक बैग होता था ना, भभुआ में कॉल लेलक, बेतिया में कॉल लेलक, ले भलैया बेगूसराय के डॉक्टर को कर लिया, तो जा रहा था मोकामा तो उसको कर लिया, रामाश्रय को, तो फलनुमा को कर लिया। रोज फोने घर आता था कि भाई सहरसा में वो डॉक्टर किडनैप हो गया, उधर बक्सर में किडनैप हो गया। अरे किडनैप जिन्ने तिन्ने होता रहता था, और रंगदारी की चिट्ठी तो आती ही रहती थी। अंत में आज ही जो कि हम लोग चले गए, सोनिया जी अटल जी से भेंट करने, प्रधानमंत्री से भेंट करने के लिए मैंने एक डॉक्टरों की टीम बनाई। उसमें भी कई लोग कहना भाई हम न जाइए। अटल जी से भेंट करने गए थे ना? हम लोग चले गए, प्रधानमंत्री, मैडम सोनिया गांधी, वो विपक्ष में थी उस समय। हाँ, और क्या कहते हैं आडवाणी जी गृह मंत्री थे, उनसे भी अपॉइंटमेंट लिया था। सोनिया जी से मुलाकात इसलिए की होगी क्योंकि लालू जी के साथ गठबंधन। हाँ, नारायणन साहब ये थे राष्ट्रपति, उनसे भी लिया। डॉक्टर सीपी ठाकुर बीच में मध्यस्थता कर रहे थे कि वही सब जगह अपॉइंटमेंट, क्योंकि वो किसी भी पार्टी में रहे, ही वॉज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। मैडम भी उनको मानती थी, तो मैडम से अपॉइंटमेंट सवेरे का हुआ, शाम का हुआ वाजपेयी जी का, दोपहर में हुआ आडवाणी जी का, लेकिन उनको कश्मीर जाना पड़ा अचानक। और नारायण साहब को वायरल फीवर हो गया, बोले 2 दिन के बाद। जब 2 दिन के बाद के रुकेगा, तो सवेरे मैडम से मिले, 50 पेज का डॉक्यूमेंट हम ले गए थे। और दहशत इतनी थी कि व्यापारी बस, देखिए जो हम लोग सर्विस ओरिएंटेड लोग थे, जिनका कोई न्यूसेंस वैल्यू नहीं था, वही किडनैप होते थे। अब सर्विस देता है बढ़िया व्यापारी किडनैप होता था, व्यापारी का लड़का किडनैप हो जाता था। पेरीफेरी में जितने इंजीनियर वगैरह काम करते वो किडनैप होते थे, उनको उनसे रंगदारी मांगा जाता था। बिना रंगदारी के यहाँ बिहार में कोई काम, एक तो काम नहीं होता था, जो काम भी होता था बिना रंगदारी के, जल्दी कोई ठेकेदार नहीं यहाँ टिकना चाहता था। तो इन लोगों से मैंने इतना ही कहा, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मित्रों से, कि तुम लोग कुछ नहीं तो मेमोरेंडम लिख के दो ना भाई, हम साथे दे देंगे उन लोग को। ना भाई ये सब काम नहीं करेंगे, इंजीनियर एसोसिएशन ये काम नहीं करेंगे, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन ना छोड़िए, हम लोग नहीं करेंगे। तब भी हम लोग निकल गए, सवेरे मैडम के यहाँ गए, उनके लाइब्रेरी में बैठे, सीपी ठाकुर। मतलब कोई दहशत की वजह से मेमोरेंडम भी नहीं देता था उस समय। हाँ, ये मतलब इतना टेरर था, इतना डर था, क्योंकि सुनवाई नहीं थी। एकदम सही कहा। तो मैडम को मैंने कहा, जब पन्ना उलटने लगी, एकदम आँख मलमलाती थी, तो आँख ऐसे से करती हैं, तो एक्साइटेड हो गई, तो ऐसे से करने लगी पन्ना। मतलब आपने इसलिए कहा सोनिया जी को कि लालू जी के साथ उनका गठबंधन है, कि आप बोले कि इसको रोके। तो मैं इसको बता दूं, तो मैंने उसको रखा, उन्होंने पूरा पढ़ा। डॉक्टर, डू यू थिंक माई मिनिस्टर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट? मैडम, यही मेरा जवाब था, वो हमको अक्षर से याद है। मैडम, we do not have direct evidence that your ministers are involved in it, but since your party is supporting the other party and you are part of the government,
You are being a national party, you are being blamed more than the local party. तब वहाँ कौन है? I will talk to लालू जी, I will talk to लालू जी। तो तब उस समय तब उस ये अटल जी के पीएम रहने से पहले की बात है। नहीं पीएम थे तब। ये तो सवेरे इनसे मिले क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन थी और यहाँ संवित सरकार थी, तो उनसे मिलना जरूरी था। हाँ। शाम में मिले प्रधानमंत्री से, यहाँ ऐसे बैठे हुए हूँ, यहाँ पर सीपी ठाकुर बैठे हुए, दो कुर्सियाँ रहती थी, यहाँ बैठे, हम लोग साइड में बैठे, सारी बात बताई, उन्होंने खूब सुना। बोला अच्छा। फिर हमने कहा कि सर एक अंतिम विनती करता हूँ, चाय आई, चाय पिया। बोले कि क्या? उनका सर जहाँ भी इंसर्जेंसी होती है या आपातकाल होता है तो लोगों का टैक्स माफ़ कर दिया जाता है वहाँ। ये तो बहुत काल से ही बात चली आ रही है सर। हम लोगों को बिहार में उरंगदारी टैक्स देना पड़ता है, किडनैपिंग टैक्स देना पड़ता है, हम लोगों का टैक्स माफ़ करवा दिया जाए डॉक्टरों का। उनको बड़ा अच्छा लगा, सुन के कुतूहल हुआ, इतना हंसे, बहुत देर तक हंसते रहे। तो हम तो ये भी बोल के आ गए हूँ। एयरपोर्ट पटना उतरे तो एक सीनियर IAS अफसर मिल गए, बोले अजय बाबू आप ही लोग आ रहे हैं वहाँ से? हम क्या? हाँ। तो जाइए ना, लालू जी के यहाँ बैठे हुए थे जब आया था सोनिया जी के यहाँ से फोन। तो लालू जी कहे फोन रख के कि अच्छा अजय कुमारवा के आवे दो, हम किडनैप उसको करा लेंगे, तो आप जाके मिल लीजिएगा। हम गए यार, जूनियर था, हम गए यार। वो हम गए थे मिलने के लिए इसलिए वो लोग से कि आने पर लालू जी हार लेके पहनावेंगे। हम तो जानते थे कि वो खिसियाएंगे हम पर, खिसिया गए ना, हमारा पर्पस पर हो गया। तो किडनैपिंग तभी रुकी जब सरकार बदली। जब नीतीश जी आए तब किडनैपिंग रुकी, और उसके बाद से फिर कानून में जो था कानूनी सुधार हुए, तमाम डेवलपमेंट हुए। अभी डॉक्टर्स क्या फील करते हैं पिछले 2 दशक में? ठीक है, वी आर ऑल राइट। रोज़ कुछ न कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। हमारी मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस करने में कोई अड़चन नहीं आती है। जनरल वायलेंस एट वर्क प्लेस तो ग्लोबल फेनोमेनन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्लिनिक में आकर रंगदारी मांगता है या पैसा मांगते, इस तरह की कोई बात। मतलब आप 82 में लगभग आए, आपको 83 में 43 वर्ष आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, तो सबसे बुरा कार्यकाल आपने देखा वो 90 से 2005 का था। कहने की बात नहीं। अब चूंकि आप किसी ऐसी पत्रिका से जुड़े हैं कि बार बार हमसे ये पूछ रहे हैं, अब बात समझ रहे हैं। एक बार मैंने बता दिया जनरल पूछ रहा कि वो कालखंड बहुत ही खराब था। हम लोग उस कालखंड की याद करना नहीं चाहे, लोग मतलब छोड़ दीजिए, एकदम जीवन अस्त व्यस्त था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अजय से लंबी चर्चा हुई और उन्होंने अपना विस्तृत अनुभव और संस्मरण हमें बताए, और उन्होंने कहा कि वो काल सबसे खराब था। 90 से 2005 के कार्यकाल की हम बात करना नहीं चाहते हैं, जीवन अस्त व्यस्त था। उसके बाद से 2005 से 2025 तक अभी जो चीज़ें हैं, डॉक्टर साहब का कहना है कि वो सब चीज़ें सामान्य हैं, ठीक हैं, किसी को कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अब स्थितियां सुधरी हैं। साथ ही जो बिहार की प्रतिभाएं बाहर पलायन कर जाती थी, विशेष करके डॉक्टर्स जो नहीं आते थे, जो उस दशक में पढ़ने के लिए बाहर गए 90 से 95 2000 के बीच, उनकी वापसी भी खूब बिहार में हो रही है। अब जो बिहार के बच्चे कहीं बाहर से पढ़ रहे हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो बाहर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वापस अपने गृह राज्य में आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ करके बस रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है बिहार के लिए। बिहार विकसित हो रहा है और बिहार की जो प्रतिभाएं कभी बाहर चली जाती थी वो वापस बिहार लौट रही हैं और बिहार को विकसित करने में अपना योगदान दे रही हैं। नमस्कार।